अगर बैंक में जमा करने वाले सभी लोग अपना पैसा एक बार में निकालने लगे तो बैंक क्या करेगा? ये बैंक हमें पैसे पर इंटरेस्ट देती है। हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। तो आपने कभी सोचकर देखा है ये बैंक खुद के लिए कैसे पैसा कमाते हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक कैसे पैसे कमाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर नहीं होते तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोच कर देखिए बैंक आपके पैसे से क्या करता है। क्या बैंक ने एक बड़ी सी लॉकर में पैसे रख दिए और उस पर ताला मारकर चाबी अपने पास रख ली? ये तो पुरानी फिल्मों में होता था। कुछ फिल्मों में ऐसा ही दिखाते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। बैंक का पैसा तब घूमता है जब वह दूसरों को लोन देती है और उस पर इंटरेस्ट लेती है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है एक बैंक जिसमें एक ही कस्टमर है और वो है आप। आप इसमें 100 डिपॉजिट करते हैं और ये बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट रेट देता है। आजकल सेविंग्स अकाउंट में यही इंटरेस्ट रेट चल रहा है एंड 5% पर साल। तो ये हंटर्स अब बैंक के पास आ गए। अब बैंक इस इंटाइट को किसी दूसरे आदमी को लोन पर दे देता है जो घर खरीदने के लिए लोन ले रहा है। बैंक उस आदमी से 7% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब जब वह आदमी बैंक को काइट वापस देगा तो बैंक आपको 5% वापस देगा और यहाँ पर बैंक के लिए प्रॉफिट हो जाएगा 5 का। यही तरीका है जिससे बैंक काम करता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, तब क्या होगा जब बैंक ने लोन पर दे रखे हैं और लोन देने वाले की डेट अभी तक वापस नहीं आई है, लेकिन आपको अर्जेंटली अपने 100 चाहिए। अब बैंक के पास वह तो है ही नहीं क्योंकि वह लोन पर दे चुका है, या फिर किसी भी कारणवश वह आदमी लोन चुका नहीं पा रहा है। अब आपके पैसे क्या? ऐसी सिचुएशन असल में बैंक के लिए बड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। दोस्तों, किसी भी बैंक में एक डिपॉजिटर और एक लोन लेने वाला नहीं होता, ढेर सारे लोग होते हैं। लेकिन फिर भी बैंक ज़्यादातर अपना पैसा जमा नहीं रखता, बल्कि उसे लोन पर दे देता है। इसलिए आरबीआई ने एक नियम बनाया है कि जितना भी पैसा डिपॉजिटर्स ने डिपॉजिट किया है, उसका कम से कम 5% बैंक को अपने पास कैश रिजर्व में रखना पड़ता है। इस नियम को कैश रिजर्व रेशो (CRR) कहा जाता है। आरबीआई सारे बैंकों का बॉस होता है और ये डिसाइड करता है कि कैश रिजर्व रेशो कितना होना चाहिए। ये समय समय पर बदलती रहती है। कुछ समय पहले ये 3.5% थी और आज के समय में ये 6% है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो (SLR) कहा जाता है। ये रेशो 9% पर चल रही है। इसका मतलब यह है कि बैंक को अपने डिपॉजिट का कम से कम 89% हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ता है, जिसे बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इंडियन बैंकों के लिए आज के दिन अगर आप और 2.5% प्लस 6% कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को हटा दें तो बाकी बचा हुआ पैसा बैंक लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर सभी डिपॉजिटर्स एक बार में अपना सारा पैसा निकालना चाहें तो बैंक फेल हो सकता है। इसे बैंक रन कहते हैं। दुनिया के किसी भी बैंक के पास सारा पैसा कैश में नहीं होता क्योंकि वह पैसे का उपयोग लोन देने में कर चुका होता है। लेकिन रियलिस्टिकली ऐसा कभी नहीं होता जब तक लोग पैनिक में आकर सब एक साथ पैसा निकालना ना चाहें। बैंकों के पास कमाई का एक और जरिया होता है, फीस और कमीशन से। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं या अन्य सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक फीस चार्ज करता है। इसके अलावा बैंक अपने पैसे करता है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या स्टॉक मार्केट में, और इससे भी बैंक को कमाई होती है। अगर हम एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बैंकों के बारे में बात करें तो ये दोनों बैंक इसी बिजनेस मॉडल पर काम करते हैं। एसबीआई का एक बड़ा हिस्सा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाता है, जबकि प्राइवेट बैंकों को अधिक स्वतंत्रता होती है कि वह कहाँ इन्वेस्ट करें। यही कारण है कि प्राइवेट बैंकों की वैल्यूएशन ज़्यादा होती है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है और कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ये बैंक के प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा है। अगर हम एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की तुलना करें तो एसबीआई का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.34% है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 4.2% है। अब जब बैड लोन की बात करें तो एसबीआई का ग्रॉस एनपीए 4.77% है, यानी इतने लोन बैड लोन बन चुके हैं जो शायद वापस नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था बैंकों के बिजनेस मॉडल का एक सरल एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।